जो कलाम पाक के बारे में आयतों को जिहादी बताया गया है और आतंकी बताया गया है, उस पर कुछ लोगों के विचार जानने के लिए आर्यपुरी कैराना देहात में हूँ, जहाँ पर यहाँ के प्रधान पद के दावेदार भाई इनाम मेरे साथ हैं और बात करते हैं वसीम रिजवी की उन भद्दे इल्ज़ाम पर जो अल्लाह पाक की कलाम पाक जैसी पवित्र किताब पर भी नुक्ताचीनी कर रहा है। जी इनाम भाई, आपका स्वागत है PK7 न्यूज़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आप मेरे यहाँ आए। देखो, वसीम रिजवी ने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। उसने कलाम पाक के बारे में कहा है, हालांकि कलाम पाक जो है वो हमारे अल्लाह ने जो फरमाया है, और अल्लाह पाक ने कलाम पाक हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और वही के ज़रिए कलाम पाक नाजिल हुआ और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने फिर उसको लिख लिख के मुकम्मल कलाम पाक हुआ। और अल्लाह पाक ने 4 किताबें, आसमानी किताबें 4 किताबें हैं, उनमें एक तौरात है, इंजील है, जुबैर है। कुछ 3 किताबों में इन्होंने अपने हिसाब से तब्दीली कर ली और कलाम पाक को खुद अल्लाह पाक ने अपनी हिफाजत में रखा। और वसीम रिजवी ने जैसे ये बताया, ये कहा कि 26 आयतें इसमें ऐसी हैं कि जिसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल ली है कि 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद फैलाने का काम करती है। मेरा ये कहना है कि मुसलमान, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। इन्होंने इस बात पे कहा है कि इन आयतों को पढ़ के इंसान आतंकवादी बनता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब बम विस्फोट होता है तो उसमें मासूम बच्चे भी मारे जाते हैं, वो चाहे हिंदू भाई के हों या मुस्लिम भाई के हों। आतंकवादी ये नहीं देखते कि यहाँ मुसलमान है, यहाँ हिंदू है, उनका कोई धर्म नहीं है। ना मुसलमान कभी आतंकवादी हो सकता, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और इन्होंने तो 26 आयतों के बारे में कहा है। पूरी दुनिया मिलके अगर एक नुक्ता भी चाहे तो एक नुक्ता भी नहीं हटा सकते। 26 आयतों की तो बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया का कानून नहीं है कि इसमें कोई फेरबदल हो जाएगा, ये अपने हिसाब से चलेगा। ये तो अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए लेके आते थे और उसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल होते था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जिक्र आयतों का जिक्र करते थे। उन आयतों को मुकम्मल कर करके कलाम पाक पूरा मुकम्मल हुआ। और पूरा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह पाक ने खुद कलाम पाक की हिफाजत अपने ज़िम्मे ली कि कलाम पाक की हिफाजत अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि कलाम पाक की हिफाजत हम खुद करेंगे। तो जिस चीज़ की हिफाजत अल्लाह पाक ने खुद कहा हो कि हम खुद करेंगे, और ये आदमी, ये एक वसीम रिजवी नाम का, जिसको उसकी माँ ने और उसके भाई ने भी बेदखल कर रखा हो, और एक सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि कुत्ता कितना ही वफ़ादार हो उसकी थाली फिर भी अलग ही होती है। एक उसकी तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, वो खाना खा रहे हैं और उसको उसके हिसाब से ही थाली दे रखी है जैसे कुत्ते को दी जाती है। अगर कोई हमारे घर में भी कोई पालतू कुत्ता है, चाहे उसे हम कितना ही प्यार करते हैं, लेकिन उसकी थाली, उसका बर्तन अलग ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको अपने ही बर्तन में देंगे। ऐसे ही उसकी थाली भी वायरल हो रही है। महाराज जी, जो हमारे महाराज जी हैं, नाम तो शायद मैं उनका नहीं जानता, वो तस्वीर में उनका नाम नहीं है। उसका वसीम रिजवी का फ़ोटो भी है उसमें और उसका नाम भी है और वो बैठा हुआ भी है, उसकी थाली भी अलग ही है। इसी अंदाज में, जिस अंदाज में अगर हमारा कोई पालतू कुत्ता है और उस कुत्ते को हम खाना देते हैं, हम खाना खा रहे हैं, उसकी प्लेट, उसका बर्तन अलग रखते हैं, ऐसे ही उन्होंने कर रखा है। उसकी प्लेट, उसका सब कुछ अलग कर रखा है, बिल्कुल उसी अंदाज में बैठा हुआ है जिस अंदाज में कुत्ता बैठता है। और वसीम, मैं तो ये नाम शायद ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम, तुमने तो खुदा को चैलेंज कर दिया। देखो, कलाम पाक का
जो मामला है, अल्लाह पाक ने खुद कलाम पाक की हिफाजत का मामला अपने ज़िम्मे ले रखा। और इसने जो कहा है कि इसने पहले भी इसने एक बात कही थी कि इसने कहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तरफ से कलाम पाक में 3 आयतें बढ़ा रखी हैं। तो वो उसका सबूत ला के दिखाए कि वह कौन सी आयत बढ़ा रखी है, कौन सी आयत बढ़ा रखी है, उसका सबूत ला के दिखाएँ। हालांकि इनके उलमाए हैं उन्होंने इनको बिल्कुल बेदखल कर दिया है। इन्होंने खाली चर्चित होने के लिए ये काम किया है। ये एक एजेंट के रूप में मान लीजिए या किसी भी उसमें कि चर्चित ये होना था तो आप एक काम करते वसीम, आप लखनऊ में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप एक अंडरवियर पहन के घूमते तो शायद आप सोशल मीडिया पर आपको लाखों आदमी देखते, क्योंकि आप तो एक ब्रांड है, एक खंजीर वाला ब्रांड है आप। जैसे आज मुसलमान आपको उस नज़रों से देख रहा है, पूरी दुनिया का मुसलमान, क्योंकि कलाम पाक जो है, कलाम पाक में हमारी आस्था है और कलाम पाक में हमारी नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था है, जिसमें इसने ठेस पहुँचाई है। और मेरा तो ये कहना है कि सख्त से सख्त सज़ा जो भी हो ऊपर वाला इसको दे और दुनिया में अल्लाह पाक दिखाए, अल्लाह की तरफ से ऐसी आफत इसके ऊपर आए, ऐसी बीमारी में ये मुब्तला हो, ऐसी बीमारी में ये मुब्तला हो कि दुनिया के लिए एक नज़ीर बन जाए कि खुदा ने, मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह दुनिया में इसे इस चीज़ का नज़ारा दिखा। और मैंने रात लाइव आके भी यही कहा था कि अगर इसकी मौत, मैं सिर्फ एक बार लखनऊ गया हूँ और अगर मेरे सामने, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे सामने इसकी मौत आएगी, ऐसा भी हो सकता है पहले मैं ही मर जाऊँ, लेकिन अगर मेरे सामने इसकी मौत आई तो इंशाल्लाह मैं इसे देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा और बेजरूर जाऊँगा। और मैंने रात कसम भी खाई थी कि इससे पहले मैं लखनऊ नहीं जाऊँगा जब ये मरेगा, क्यों मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह पाक से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से अपने पूरी उम्मीद है कि किसी भी हाल में ना तो इसे कब्र ज़मीन अपने अंदर लेने की, ना इसे पानी अपने अंदर लेने का। इसकी जैसे ये मान लो जैसे फ़िरौन 2-3 हज़ार साल से ऐसे ही रखा हुआ है, 500-700 साल उसमें पानी में रहा, दरिया नील में रहा, अब मिस्र में रखा हुआ है। ये दूसरा छोटा फ़िरौन बन गया है और ये दूसरा ऐसे ही इसकी लाश रखी जाएगी और ये भी एक इबरत के तौर पे लोग इसको देखेंगे कि इसने कलाम पाक के बारे में ऐसा कहा था। ये वो वसीम रिजवी है, जैसे हम फ़िरौन को देखते हैं, जैसे उसने 70,000 बच्चों को कत्ल करा था और कोई ये कहने वाला नहीं था कि इन बच्चों को कैसे क्यों कत्ल करा जा रहा है। जिसने खुदाई का दावा करा, अल्लाह पाक ने उसी के घर में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और दरिया नील में जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, सामने कौम ने कहा कि सामने दरिया है, पीछे फ़िरौन का लश्कर था, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा जो आपके हाथ में आसा है, डंडा है, इसको आप इस पे जो दरिया नील है इस पे मारो। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने डंडा मारा, अल्लाह ने 12 रास्ते निकाल दिए और वो अपना रास्ता पार हो गए। तो पीछे से फ़िरौन आया, फ़िरौन ने अपने जो उसका लश्कर था वो तो पूरे घमंड में था, उसने कहा कि देखो पानी ने भी मुझे रास्ता दे दिया। तो जिस टाइम बीच में पहुंचा, अल्लाह पाक ने पानी से हुक्म कर दिया कि जैसे अपनी सतह पे चल रहा था ऐसे चलना शुरू हो जा। अब उसमें गर्क रहा 500 साल या 700 साल पानी में रहा। उसके बाद पानी ने फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, फिर उसको उठाया, वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये फ़िरौन है। आज भी उसकी मिस्र में उसकी लाश इबरत के तौर पे रखी हुई है, जिसने खुदाई का दावा करा था। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो वसीम रिजवी, तुम तो एक कुत्ते, खंजीर या कुछ भी कह लो, खंजीर भी, हाँ, कुछ भी, मतलब जो सबसे इस दुनिया में सबसे हमारे देखो मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा जो गंदा किसी जानवर को माना जाता है वो खंजीर को माना जाता है। और मेरी नज़रों में ये मतलब जब से इसने मामला उठाया है, ये खंजीर से भी ज़्यादा नापाक और गंदा इंसान है। और मेरा यही कहना है सभी मुसलमान भाइयों से कि
एक तो कोई भी इस तरह की बात ना करे, सभी से ये अपील है, कोई इस तरह की बात ना करे भाई कि मैं इतना इनाम रखूँगा इसको तो देखो खुदा का मामला है, खुदा ही इसने खुदा को चैलेंज किया है और खुदा इसको ऐसी मौत देगा कि एक नज़ीर बनेगी इंशाल्लाह। आप अल्लाह से दुआ करो, हमारी औकात क्या है, हम क्या दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से सब दुआ करो मिलके कि इसको ऐसी मौत मिले कि आने वाला कोई और दूसरा वसीम रिजवी या कोई भी सोचे कि भाई कलाम पाक किसका कलाम है, किसने कलाम पाक कोई एक ऐसा नहीं है कि कलाम पाक किसी ने लिख दिया हो। कलाम पाक वो है जो अल्लाह पाक ने खुद अपनी ज़ुबान से बोल रखा है और हमारे नबी पे नाजिल हुआ है। तो अब सामाजिक बहिष्कार तो इसका होना ही चाहिए। सामाजिक बहिष्कार इसका हो चुका है पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसका बहिष्कार कर दिया है और ख़ास तौर पर इसके जो धर्म के उलमाए हैं उन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। इसकी माँ ने इसका बहिष्कार कर दिया है, इसके भाई ने इससे सोशल मीडिया पे इसके भाई ने डाल दिया था कि ये पागल हो चुका है, इससे हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई सभी गलत हैं। इसके सरकार से मांग की जा कि इस तरह के इंसान पर भी कोई धारा लगाई जाए। हाँ तो धार्मिक पुस्तक यानी हमारे जो आसमानी किताब पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। देखो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी यही अपील है कि इसने ना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर इसने ठेस पहुंचाने का काम किया है और इस पर जितनी भी गंभीर से गंभीर धारा हो सकती है वो धारा लगाने का प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि वो धारा लगाने का काम करें। देखो धर्म किसी का भी कोई भी धर्म हो उसकी जहाँ आस्था जुड़ी हुई है। हमारा कलाम पाक है भाई, जैसा हमारे हिंदू भाई हैं उनकी गीता है, अगर कोई गीता के बारे में कुछ गलत कहता है तो उसको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह पाक तो इसे ऐसी सज़ा देंगे, दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। और मैं अपनी बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, एक बार सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी में लखनऊ गया, दूसरी बार इंशाल्लाह जब जाऊंगा जब इसकी मौत हो जाएगी, इसकी मौत होने के बाद इसको देखने के लिए जाऊंगा। क्यों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और हमारे सामने इसकी मौत आ गई तो अल्लाह पाक इसका चेहरा भी बदल देंगे, इस कुत्ते का, इस खंजीर का इसका चेहरा भी बदला जाएगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस चीज़ को दुनिया में ही दिखाएंगे इसे, और आखिरत में तो जहन्नुम में तो इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। जहन्नुम तो इसे बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही है कि वसीम कितनी जल्दी आज जहन्नुम में आए और फिर इसे पता चलेगा कि कलाम पाक के बारे में कहने का क्या मामला होता है और क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसने चर्चित होने के लिए काम किया था, लेकिन इसने ये नहीं पता कि अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे पड़े हैं। अगर एक का क्या मतलब, इसने तो सबको ही रुला दिया, इसने ऐसा काम किया, इसने तो सबको ही रुला दिया। ऐसा कलाम पाक के बारे में पहले हमारे नबी के बारे में कहा गया, फिर हमारे सहाबाओं के बारे में कहा गया, वो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब सीधा बिल्कुल जो हमारे अल्लाह पाक ने फरमा रखा उस पर ही कहना शुरू कर दिया। तो इससे अच्छा तो हमारे लिए मरना ही बेहतर है। अगर मेरे तो खुदा से यही दुआ है कि मेरे अल्लाह इसे ऐसी मौत इसकी इस दुनिया में इसकी शक्ल बदल दी जाए और इसको मेरे अल्लाह ऐसी मौत इसको मिले कि एक नज़ीर बन जाए और इसको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए कि ये बार बार कहे कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, और इसे मौत ना मिले। मेरे अल्लाह ये तड़पता रहे और बार बार कहता रहे कि मुझे मौत मिल जाए और इसे मौत ना मिले। बस मेरी यही सच यही है कि पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहा है। इसीलिए हम उलेमाओं से भी मिलेंगे और हमारी टीम पहुंचने की कोशिश करेगी। मैं आपका नाम जान सकता हूं? आरटी चौहान जी। आप क्या कहेंगे वसीम रिजवी के बारे में? वसीम रिजवी जो हैं, जो अल्फाज उनके हैं उन पर आपका गुस्सा क्या कहता है? मेरा गुस्सा यही कहता है कि एक तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो दुनिया के अंदर जो कानून बना हुआ है उसमें जो सबसे सख्त कार्रवाई है वो इसके ऊपर की जाए। और
इन्होंने जो 26 आयत के बारे में बोला है, उसमें भी यही कहना चाहूँगा कि ये एक नुक्ता तक नहीं हटवा सकते, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं हट सकता। वो अल्लाह का कलाम है, उसके संविधान में किसी की नुक्ताचीनी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और मेरी सभी साथियों से जो हमें देख रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि इसका इतना बहिष्कार किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो किसी थाने में जाकर FIR दर्ज कराए इसके खिलाफ, ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार किया जाए इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है बहिष्कार की बात। जी, आपका नाम? फरमान। क्या कहेंगे वसीम रिजवी के बारे में? वसीम रिजवी के बारे में यही बात कहेंगे, जो भी इसने किया है कुरान के बारे में, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी इस चीज़ को देख रहा है, वही रिजवी के बारे में कहेगा। वसीम रिजवी के बारे में इतनी बड़ी कानून की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी धारा लगनी चाहिए जो सबसे खतरनाक धारा हो। जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। क्या कहेंगे वसीम रिजवी के बारे में? वसीम रिजवी के बारे में जो उन्होंने कहा बहुत गलत कहा, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर बिठानी चाहिए।